कल हम देखे थे ओरिजिन ऑफ कोल का इंस्टीट्यू थियोरी। इंस्टीट्यू थियोरी में हम बताए थे कि जो ग्रेट ब्रिटेन में कोयला बना है, इंग्लैंड में जो कोयला बना है वो इंस्टीट्यू थ्योरी से बना है। जो इंडिया में लोअर गोंडवाना वाला कोयला है वो ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है। ये ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, इसको हम डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये वर्ड ड्रिफ्ट को हम कई बार वीडियो में बताए हैं, जैसे ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल थ्योरी बताए थे, वहां पे ड्रिफ्ट का मीनिंग बताए थे, और एक दो जगह एक वर्ड आया था ड्रिफ्ट, वहां पे बताए थे। ये ड्रिफ्ट का मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, अपने मूल स्थान से हट करके दूसरी जगह चले जाना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्टिंग जब भी होगा वो ड्रिफ्टिंग अपने आप नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन ने हमको न्यूटन लॉ में क्या बताया, कोई बॉडी को तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ भी ड्रिफ्टिंग में लगेगा, वो देखेंगे हम बाद में, ठीक है। तो ड्रिफ्ट थियरी है, मतलब आपको समझ इंस्टीट्यूट में कल बोले थे जिस जगह में थिक फॉरेस्ट था वो सबसाइड हुआ और वहीं पर कोयला बना, लेकिन ड्रिफ्ट में क्या होगा, वहां पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, मूल स्थान से हटके है। हम जैसे इंस्टीट्यूट थियरी में कुछ फिगर बनाए थे वैसे इसको बताते फिर इसको समझाएंगे। ये हमारा लैंड रहा होगा, उस जमाने का लैंड हमेशा स्टेप का अंडुलेटिंग रहता है। हम यहाँ दो चार आपको इस साइड से फोटो नहीं आएगा, इधर दिखाते हैं। ये थिक फॉरेस्ट रहा होगा, यहाँ पे तो हम दो चार ही ना बनाएंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट जंगल नहीं ना बना सकते बोर्ड के ऊपर। ये आपको इमेजिन करना है कि बहुत करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर बहुत थिक फॉरेस्ट था, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 क्या था, बहुत घना जंगल था, ढेर सारे पेड़ पौधे थे, ठीक है। क्या हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ, अर्थक्वेक है, टर्नेडो है, लाइक दिस टाइप जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ तो ये पेड़ पौधे क्या हो गए, गिर गए, फेल डाउन हो गए। स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप नंबर 2 ये पेड़ पौधे टेक्टोनिक एक्टिविटी से धंसान हुआ होगा और ये गिर गए यहां पर। पेड़ पौधे गिर गए, अब गिर गए तो यही नहीं रहेंगे, इनको क्या हुआ, अब ये जो पेड़ पौधे थे जो गिर गए, ये गिरे हुए पेड़ पौधों को पानी के द्वारा लो लाइंग एरिया जो निचला जगह है वहां पर ले जाके जमा कर दिया गया। नंबर 3 स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो थिक फॉरेस्ट था, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज दीज प्लैनेट्स फेल डाउन, वो गिर गए। अब गिर गए तो इनको पानी के द्वारा लो लाइंग एरिया मतलब रिवर में, सी के किनारे, आपका लेक्स में ले जाके जमा कर दिया गया। आप जब भी देखते हैं तो कोयला कहाँ मिलता है, पढ़ते होंगे, गोदावरी वैली, पेंच वैली, कनान वैली, दामोदर वैली, जितने भी नदी है नदियों के किनारे में कोयला मिला है, मिलता है ना। आप सुनते होंगे हिंदुस्तान में जो कोयला मिलता है मोटा मोटी यही नाम रहता है। जैसे उधर आंध्रा और तेलंगाना में गोदावरी वैली मिलता है, महाराष्ट्र में वर्धा वैली में मिलता है, मध्य प्रदेश में पेंच वैली और कनान वैली में मिलता है, कनान का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है। उसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली में कोयला मिलता है, यही ना है। तो कोयला हमेशा कहाँ मिला है, नदियों के किनारे मिला है, ठीक है। पेड़ पौधे थे, थिक फॉरेस्ट था, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज ये पेड़ पौधे क्या होगा, गिर गए। देखिए जमीन पे नहीं है, जमीन के ऊपर दिखा रहा है, जमीन के आगे नीचे गिर गए, ठीक है। अब गिर गए, ये कहा पानी के द्वारा बरसात हुआ तो क्या हुआ, ये पेड़ पौधों को जो लो लाइंग एरियाज थे, ये लो लाइंग एरियाज थे, इस लो लाइंग एरियाज में क्या किया, यहाँ पे पेड़ पौधों को पानी लेके आया। ये पेड़ पौधे समझ जाइएगा क्या, ये पेड़ पौधे है जो फिगर में हम बना रहे हैं, ये पेड़ पौधों को लाके यहाँ डिपॉजिट कर दिया, ठीक है।
तो पानी सिर्फ पेड़ पौधों को लेके आएगा, कंकड़ मिट्टी पत्थर को भी लेके आएगा, जिसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। जब भी पानी कहीं बहते हुए देखा होगा ना आपने बरसात में, एक ही चीज को लेके जाएगा कि उसके रास्ते में जो आएगा सबको लेके आएगा, सबको लेके आएगा। तो यहाँ पर जो था सिर्फ पेड़ पौधे थे क्या, नहीं, यहाँ पे कंकड़ मिट्टी पत्थर बालू सब रहा, उसको भी लेके आया, तो वो इसके ऊपर जमा हो गया। पेड़ जो भी सेडिमेंट्स थे वो क्या हुआ, यहाँ पर जमा हो गए। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा मटेरियल का, क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा। हम बताएंगे एग्जाम में लिखने के टाइम कहां गलती करते हैं, हम बताएंगे। ठीक है, गैप नहीं रहेगा, गैप नहीं रहेगा, आपको फिगर नहीं बनाना एग्जाम में, आपको ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। और एक गैप नहीं रहेगा, ये पूरा कोई भी चीज जमेगा तो एक के ऊपर एक नहीं जमेगा। हम आप फिगर में सब नहीं चीज बता सकते। सेडिमेंट्स भी वाटर के द्वारा लाए गए, इसके ऊपर जमा कर दिया। ठीक है, और ये प्रोसेस इतने होके नहीं रुक गया। आप मल्टी सिम देखते हैं ना, हम कल भी बताए थे, मल्टी सिम जो मिलता है, एक ही सिम मिलता है क्या, नहीं, कुछ जगह एक सिम मिलता है, हो सकता है वहां एक ही बार जो है पेड़ पौधा नीचे जाके दबा हो, कई जगह मल्टी सिम रहता है। आपका हम एक सेक्शन बना रहे हैं, यहां पे कोयला सिम मिला, ये क्या है, कोल सिम है। ठीक है, इसके बीच में यहां स्टोन है, आपका रॉक्स है। ठीक है, ये क्या है, रॉक्स है। फिर कभी आप देखते हैं, फिर यहां एक सिम मिल गया, तो मल्टी सिम मतलब एक से अधिक सिम भी मिलता है किसी किसी जगह, और कुछ जगह एक ही सिम मिलता है। ये फिगर पे पॉइंट करो, थोड़ा फिगर दिख रहा है, दिख रहा है, हम ये सब बता। और भी एक सिम हो सकता है, दो सिम हो सकता है, चार सिम। तो अब क्या हुआ, यहां पर ये सेडिमेंट्स जमा हो गए, फिर ये कभी ड्यू टू टेक्टोनिक यही चीज सबसाइड हो गया, यही चीज कई सालों पहले यही चीज सबसाइड हो गया। फिर यहाँ पर फ्रेश प्लांट और ट्रीज, फिर यहाँ गड्ढा बन गया, तो यहाँ फ्रेश प्लांट और ट्रीज जो है यहाँ आकर के फिर जमा हुआ, फिर उसका उसी टाइप का कोलैप्स हुआ, और इसी चलते कई मल्टी सिम में कोयला हमको मिला। लेकिन अब कोयला ये जो यहाँ बरीड मटेरियल था, दबा हुआ, बरीड का मीनिंग होता है हिंदी मतलब दबा हुआ, गड़ा हुआ। ठीक है, तो ये जो यहाँ दब गया था प्लांट एंड मटेरियल, प्लांट मटेरियल, इसको हम लिखने टाइम वेजिटेबल मटेरियल लिख सकते हैं, वेजिटेबल मैटर लिख सकते हैं, प्लांट एंड ट्री लिख सकते हैं, प्लांट मैटर लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको जो वर्ड उस समय याद आ जाए वो वर्ड लिख देना, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ये जो यहाँ प्लांट एंड मटेरियल है और ये सेडिमेंट्स है, तो ये सेडिमेंट्स का भी अपना वजन होगा ना, सेडिमेंट्स का वेट होगा। तो यदि मेरे सिर के ऊपर यदि कोई ऊपर से वजन रख दे, तो जितना मेरा शरीर में क्षमता है जब तक, तो उसको मैं क्या करूंगा, सोऊंगा, उसके बाद विदिस्टेंट करूंगा। यदि उसके बाद ज्यादा वेट होगा तो क्या होगा, ऐसा होने लग जाएगा, इस टाइप का होने लग जाएगा और बैठ जाऊंगा। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर ये प्लांट्स के ऊपर क्या है, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का वेट, और ये प्लांट एंड मटेरियल का अपना स्वयं का वजन, और वेट ऑफ द बरीड मटेरियल एंड वेट ऑफ द सेडिमेंट्स, कंप्रेशन टुक प्लेस। वहां क्या हो गया, कंप्रेसिव फोर्स लगा, तो कंप्रेशन हुआ। और जब कोई चीज को हम दबाते हैं तो क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होता है। तो कंप्रेशन तो हुआ, मतलब यहाँ प्रेशर जनरेट हो गया, साथ में उस प्रेशर के चलते, कंप्रेशनल फोर्स के चलते जो प्रेशर जनरेट हुआ उसके चलते हीट प्रोड्यूस हुआ। तो इस जगह में हीट भी प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ दो चीज प्रोड्यूस हो गया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पैदा हो गया। तो वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये जो बरीड मटेरियल था, बरीड मटेरियल क्या, व्हाट बरीड मटेरियल, प्लांट मैटर, प्लांट्स एंड ट्रीज दैट कन्वर्टेड इनटू कोल। अब हम इसको फिर से एक बार बताते हैं, यहां तक समझ आए ना। ड्रिफ्ट थियरी में जंगल यहां था, यहां कुछ नहीं हुआ, यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी आया, हम इंग्लिश में बोलेंगे इसके बाद। यहां टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ, टेक्टोनिक एक्टिविटी से पेड़ पौधे गिर गए, इनको पानी के द्वारा लो लाइंग एरिया में, नदियों में, झीलों में, समुद्र के किनारे पानी के द्वारा बहा करके लेके गया। जब पानी के रास्ता में और भी चीज आए तो सेडिमेंट्स भी उसके ऊपर, उसके साथ गया, वो जमा हो गया,
और ये एक के बाद नहीं जमा हुआ, हर साल ना बरसात होता है, हर साल सेडिमेंट्स जाएगा, इसके ऊपर जमा होते जाएगा। ठीक है, फिर एक्टिविटी, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ और ये पूरा का पूरा फिर सबसाइड हो गया, फिर यहाँ पे प्लांट ट्रीज जमा हुए, फिर सेडिमेंट्स जमा हुए, और जो सेडिमेंट्स के वजन से और ये दबा हुआ पदार्थ है इसके वजन से कंप्रेसिव फोर्स वहां लगा, जिससे कि हीट जनरेट हुआ। तो हाई हीट और हाई टेम्परेचर के कारण ये जो दबा हुआ पदार्थ था प्लांट मैटर, ये कोयला में बदल गया। यही ड्रिफ्ट थ्योरी है। इसको हम छोटा छोटा अंग्रेजी में बोल के बताया ताकि जो स्टूडेंट्स अंग्रेजी समझते हैं उनको भी समझ आ जाएगा। साथ में हम जो वीडियो का हम लिंक में जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, या एक दिन में नहीं डालते हैं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद हर वीडियो का लिंक में चेक कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। और यदि नहीं रहेगा तो हमको लिखिएगा, हम डालते रहते हैं ताकि नोट्स आपको मिल जाए। अंग्रेजी में बोल दे रहे हैं। आपको एग्जाम में ये सब चित्र नहीं बनाना है, ये फिगर नहीं बनाना है, आपको तो लिखना है वहां पे 4-6 पॉइंट्स में, 4-6 पॉइंट्स में आपको लिखना है। क्या क्या लिखिएगा? नंबर 1 पॉइंट्स में क्या लिखिएगा? 1000 or million years ago there was a thick forest on the earth surface, 1 नंबर में लिखेंगे। 2 नंबर में हमने क्या बताया? ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज प्लांट एंड ट्रीज फेल डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। गलती क्या करते? वो बाय वाटर ही नहीं लिखते, तो क्या अपने आप पेड़ पौधा चल के चले जाएगा, गिरा हुआ पेड़ पौधा अपने आप जाएगा, लिखते नहीं है, बाय वाटर लिखेंगे नहीं। अब बाय वाटर लिखेंगे तो आपका यहीं से आगे जो क्लास टीचर है, जो भी कॉपी जाने वाला टीचर है, वो चेक ही नहीं करके छोड़ देगा। क्या बोले हमने? ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। सर लीजिए। बाबू यहां पॉइंट करना। ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी plants and trees fell down and the plant matter और वेजिटेबल मैटर भी लिख सकते हैं। ये प्लांट ट्री के लिए हम प्लांट मैटर लिख रहे हैं, वेजिटेबल मैटर, एंड द प्लांट मैटर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, यही वर्ड नहीं लिखते, अरे अपने आप नहीं जाएगा, बाय वाटर इनटू लो लाइंग एरियाज। कहां पे लेके जाएगा? लो लाइंग एरियाज में पानी उसको ले जाकर जमा कर दिया, दैट इज रिवर्स, लेक्स, नियर सी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां तक समझ आया? इसके बाद नंबर 3, यही ना हम फिगर में बताए थे, ये जो हम बोल रहे हैं इसी को समझाते। नंबर 3 में क्या हुआ? नंबर 3 में यही प्रोसेस जो है रिपीट हुआ, प्रोसेस रिपीट। नंबर 4 में क्या बताया? नंबर 4 में क्या बताया? ड्यू टू वेट ऑफ सेडिमेंट्स and own weight of buried plant and trees, compression took place and the heat generated due to high temperature and high pressure, the buried material, that is plant and trees, converted into coal। इतना ही लिखना है। तो ओरिजिन ऑफ कोल का ड्रिफ्ट थ्योरी और इंस्टीट्यूट थ्योरी कंप्लीट हुआ। बाकी कोल के ऊपर जो जो चीजें है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल, रैंक ऑफ कोल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल and other topic also will be covered in next videos. Okay, thanks.